जनपद के खागा नगर के पुलिस चौकी के पीछे गेस्ट हाउस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ एक 11 कलश यात्रा नगर भ्रमण के बाद श्रीमद् भागवत कथा वाचक श्री विनोद जी, अयोध्या आचार्य श्री राकेश तिवारी लय दे रहे। आरगन में श्री मन्नारायण तबले की थपाक दे रहे उपेंद्र द्विवेदी और पैड पर संगत कर रहे मिंटू के सुरताल से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप लोगों को बताते चले कि आज के प्रसंग में राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी शुरू हुई, जिसमें बताते हैं कि उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित हैं, जो द्वापर युग में और इसके पहले द्वापर से कलयुग, जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है और कलयुग बहुत खतरनाक होने के कारण इनके अमृत कथा में बताया गया है कि धातु सोना में, पेय पदार्थ मदिरा में और स्थान इसका वैश्यालय रहेगा। अब एक दिन राजा परीक्षित जंगल में घूमते घूमते जोर से प्यासे हुए तो देखा कि एक कुटिया है। वहां देखा कि श्रृंगी ऋषि पूजा में विलीन थे और राजा परीक्षित ने कई बार पानी मांगा। जब नहीं सुने तो एक सांप को मारकर श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। थोड़ी देर बाद श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने देखा तो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहा कि ऐसी हरकत करने वाले को तक्षक नाग द्वारा ही मौत होगी। जब श्रृंगी ऋषि ध्यान से हटे तो देखा कि लड़का बहुत क्रोधित है, तो सब पूछा और कहा कि रिपा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे और वहां कलयुग की सब कहानी थी। और उधर जब राजा परीक्षित सर से मुकुट उतारा तो कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और माफी मांगने गए। तभी उन्हें बताया कि शाप से मुक्ति तभी मिलेगा जब कोई श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। तब सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया और अंत में जब हवन पूजन हुआ तो उस हवन यज्ञ में सांप स्वाहा हुए थे। ऐसे में जान बची और कलयुग में इन तीनों जगहों से बचे। आप लोगों को बता दें कि यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री लक्ष्मी सागर अपने पिताजी की याद में करवा रहे हैं, जिसमें भाई राम बाबू गुप्ता, राकेश गुप्ता और सहयोगी भूपेंद्र, मिंटू, राधेश्याम वाजपेयी, बीपी सिंह लखनऊ, उग्रसेन गुप्ता, राम सागर, डॉक्टर अजय गुप्ता, ऐसे सैकड़ों श्रोताओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आइए सुने विनोद जी के मुखारबिंद से भागवत कथा। आप देख रहे हैं अजरन न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरन न्यूज, खागा, फतेहपुर। तो तेरी प्राण रक्षा हो गई, पर मेरा शक्त आदेश है कि तुम मेरा देश छोड़ के चले जाओ। कलयुग कहने लगा, कहां जाऊं? पूरे भूमंडल पर एक छत्र आपका शासन है और 4,32,000 वर्ष की आयु देख के ब्रह्मा जी ने भेजा है। इस युग का नाम कलयुग है। हे महाराज, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर अरबों खरबों की जनसंख्या में जीव निवास करते हैं और हमें भी प्रजा के हैसियत से, नौकर के हैसियत से, सेवक के हैसियत से, गुलाम की हैसियत से अपने देश में रहने की जगह दे दो। कहां जाऊंगा महाराज? नौकर बन करके रह लूंगा। तो परीक्षित ने पूछा, कलयुग तेरे अंदर कोई खासियत? कलयुग ने कहा, एक अच्छाई है मेरे अंदर। तृतीय अध्याय तो विष्णु अत्रेतायाम यजतो मखई अद्वापरे परिचर्यायाम अकलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल